हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स क्लास। आज का क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। गाइस, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने ट्रेडिंग अकाउंट पे बात की थी। ये हम क्या कर रहे हैं? फाइनल अकाउंट्स के तीन पार्ट्स हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट। गाइस, लास्ट टाइम आपने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम सब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस डालते हैं, राइट? इनकम भी जो होता है वो सेल्स इनकम होता है, जो मेन प्रोडक्ट सेल करके हम जो कमाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। लेट्स लुक एट दिस। लेट्स स्टार्ट विद द इनकम साइड। दिस इज द क्रेडिट साइड। आप देख सकते हैं फर्स्ट थिंग दैट यू ब्रिंग डाउन इज ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, you get this gross profit number from trading account. उसके बाद अदर इनकम बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्या है? जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं किसी सप्लायर से और वो हमें डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट बिजनेस की इनकम होती है। हमने सुनाई है पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। तो ये जो पैसे आपने बचाए हैं डिस्काउंट के थ्रू वो आपकी इनकम दिखाई गई है, हेंस डिस्काउंट रिसीव्ड। लेटर ऑन कमीशन रिसीव्ड। कमीशन क्या होता है? अगर हम किसी चीज को सेल करने में हेल्प करते हैं, समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू अस, तो हमें उसके लिए कुछ रिवॉर्ड मिलता है। अगर जो मेन सेलर है उससे या बायर है उससे, तो उस रिवॉर्ड को कमीशन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट नॉन ट्रेडिंग इनकम। जो इनकम ट्रेडिंग के थ्रू नहीं हम कमा रहे हैं, बिसाइड्स ट्रेडिंग। तो बैंक इंटरेस्ट जो हम पैसा बैंक में रख के कमाते हैं, बाय रेंट, कोई प्रॉपर्टी रेंट की हो तो वो, बाय डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स। अब ये आइटम आपके लिए शायद नया हो, इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि शेयर्स एक इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट पे हमें ये इनकम हो रही है जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। उसके बाद एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल गेन्स मतलब क्या? जो गेन्स हमें हर साल या बार बार नहीं होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मेरा कोई बिजनेस है और मशीन बहुत साल से मेरे पास है, उसे मैं फाइनली सेल कर रहा हूं। अगर मैंने उस मशीन को उसकी कॉस्ट जो है मेरे बुक्स में उसके ऊपर के दाम में बेचा तो मुझे कुछ प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन करते हैं बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, उसके अलावा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसे अबनॉर्मल इसलिए कह रहे हैं गाइस क्योंकि ये बार बार नहीं होता है। ओके, दिस हैपेंस जस्ट सम टाइम। ये हो गया इनकम साइड। उसके बाद एक्सपेंस साइड में देखिए, पहला है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। ऑल राइट, फर्स्ट इज सैलरीज, ये हम जानते हैं। फिर ऑफिस रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो हम ऑफिस में यूज करते हैं वो सब, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस आप जानते हैं। टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस मतलब अकाउंट्स चेक करवाए जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो तभी उस प्रोसेस को ऑडिटिंग बोलते हैं। तो वो जो फीस है जो अकाउंटेंट्स को दी है टू चेक द अकाउंट्स, उसे हम कहेंगे ऑडिट फीस। ओके, देन लीगल चार्जेस। बिजनेस में होते रहता है ना, लॉयर्स को पैसे दे दिए, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन किया किस प्रोसेस के लिए, तो वो सब लीगल चार्जेस हो गए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, कोई ये सब मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं गाइस। फिर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मैं आपको डिटेल में बाद में समझाने वाला हूं, इस पे एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो भी चीज हम खरीदते हैं वक्त के साथ उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। वी ऑल नो, अगर हमने कोई कार खरीदी हो तो अगर 1 साल बाद 2 साल बाद आप बेचोगे वो गाड़ी को, तो जिस रेट पे आपने वो कार खरीदी थी उससे काफी कम दाम में वो बिक सकती है। वो जो प्राइस कम हुआ है उसका, उसे हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। तो ये हर एसेट पे होता है, इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो देयर आर मोर एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, तो अगेन इसमें सैलरीज है, एडवर्टाइजमेंट, गोडाउन रेंट। गोडाउन मतलब वो जगह जहां पे हम गुड्स रखते हैं, गोडाउन रेंट। कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन की बात है, लेकिन कैरेज इनवर्ड जो था वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था, क्योंकि आप कोई मटेरियल है वो
फैक्ट्री पे ला रहे हो, तो वो कैरेज इनवर्ड था, मतलब वो ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल हमारे फैक्ट्री पे लाने के लिए यूज हो रहा है, दैट वाज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। ये कैरेज आउटवर्ड जो है, मतलब हम कुछ माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाहर, शायद किसी कस्टमर को, तो ये आउटवर्ड है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, हेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। देन यू कैन सी बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब हमें किसी से पैसे आने थे, वो आए नहीं, डूब गए हैं, तो उसे बैड डेट्स कहते हैं। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर हमें फीलिंग है किसी पर्टिकुलर डेटर के लिए कि किसी इंसान से पैसे नहीं मिलने वाले हैं हमें, somebody owes us some money, लेकिन वो हमें नहीं देने वाला ऐसा हमें लगता है, तो हम उसकी भी तैयारी करते हैं। बिजनेस इज सपोज टू बी रेडी फॉर दिस, एंड हर बिजनेस ये फेस करता ही है। ऐसा कोई ना कोई आपका डेटर होगा जिससे आपको पैसे लेने हैं और वो कुछ पैसे आपको नहीं देगा, तो आप पहले से ही उसके लिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट कर देते हैं। फिर आया टू सेलिंग कमीशन। जैसे कमीशन हमारा इनकम था, वैसे ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट सेल किया और उसको हम कमीशन दे रहे हैं, सो दिस इज एन एक्सपेंस टू सेलिंग कमीशन। देन यू हैव फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। बैंक चार्जेस हो सकते हैं किसी लोन्स या किसी फाइनेंशियल प्रोसेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिस्काउंट ऑन बिल्स। ये डिस्काउंट ऑन बिल्स क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। टू डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। फिर एबनॉर्मल लॉस, अगेन कोई मशीनरी अगर हम सेल कर रहे हैं एंड वी सेल इट बिलो इट्स कॉस्ट, तो हमें लॉस हो गया है। कोई इन्वेस्टमेंट है, वो हमने जिस प्राइस पे खरीदा था उससे कम प्राइस पे बेचा, तो उसमें लॉस हो गया वो। फिर टू लॉस बाय फायर, अगर किसी गोडाउन में या कहीं हमारा माल जल गया आग की वजह से, तो उसे टू लॉस बाय फायर ऐसा कंसिडर करेंगे। ओके, एंड फाइनली गाइस, इनकम मतलब क्रेडिट साइड के आपके जो भी आइटम्स थे यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट में, वो इनकम माइनस ऑल द एक्सपेंसेस मेंशन्ड। उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचती है तो आपका नेट प्रॉफिट माना जाएगा, दैट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड। इन केस आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है, तो आपका नेट लॉस आपको मेंशन करना पड़ेगा, वो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ओके, एंड दिस इज लेटर ऑन ट्रांसफर्ड टू योर बैलेंस शीट टू द कैपिटल अकाउंट। ओके गाइस, सो let's look at a illustration. Here we go. Now, Messrs ABC, okay, इनके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2016। आपको याद है फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल टू 31 मार्च माना जाता है। सो एज ऑन 31 March 2016 इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ था। So let's do this problem in our Excel. Okay guys, so let's start. I'll just copy this. So मुझे वापस से सब टाइप नहीं करना पड़ेगा। Okay, we'll just mention illustration 3 over here. And this is our profit and loss account. For the year 2016. All right. Okay guys, so here we go. ये आइटम्स बस हटा दें। ओके, सो सबसे पहले तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, सो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे ले आएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन B/D। ओके, सो ये कितना है 4,20,000। ऑल राइट, 4,20,000 राइट। देन I can see salaries, so to salaries 1,10,000. Okay, next expenses. Okay, discount 18,000। अब देखिए यहाँ पे दो डिस्काउंट मेंशन किए हैं। ये CR जो लिखा है, this
इज क्रेडिट. ओके, मतलब जो क्रेडिट साइड का डिस्काउंट है वो क्रेडिट साइड का है, मतलब ये हमारी इनकम है. सो आई विल मेंशन इन द ऑन द इनकम साइड बाय डिस्काउंट received. How much was it? 18,000. All right. Okay, by discount received. Then this one is debit. Debit is mentioned here. DR मतलब debit. So discount ये expense है 19,000. Okay, इसे कहते हैं discount allowed. All right. That is 19,000. Moving ahead, bad debt says 17,000. Depreciation है 65,000. Yeah, I think we need more to make more lines. Depreciation 65,000. Then we have legal charges 25,000. All right. Then you have consultancy fees 32,000. Then we have audit fees 1,000. Electricity charges 17,000. Telephone, postage and telegrams 12,000. All right. Again, we need to add more lines here. What was it? Telephone, postage and telegrams. That's 12,000. Stationery, that is 27,000. Interest paid on loans 70,000. कुछ रह गया? No, I think we have covered it all. So, what is the total on the credit side? हमारा income यहाँ पे है 4,38,000. All right. And यहाँ पे expenses मुझे दिख रहे हैं 3,95,000. So हमें profit हुआ है. So I'll write net profit carried down. Okay. So like last time, मैं एक formula डाल देता हूँ. Guys, I hope you try accounts on Excel. It is a lot of fun, easy, quick. So here we go. 4,38,000 on debit, 4,38,000 on credit. हमारा profit है 43,000. Okay guys, let's check. 43,000. Perfect. So guys, ये था आपका profit and loss account. Illustration 3 हमने पूरा कर दिया है. Let's move on to the next sum. So, यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस इन्होंने दिया है. The following is the trial balance of C Vanshu on 31st December 2017. Okay, so यहाँ पे इनका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31st दिसंबर को.
2017 में। ऑल राइट गाइज, सो यहाँ पे हम बनाएंगे बोथ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो आपको कंबाइन तरीका दिखने वाला है कि ये कैसे हम बनाने वाले हैं। ओके ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन 5। All right, so it is trading account and profit and loss account. Okay, for the year ended 31st December होना चाहिए ये। It was the year 2017. All right, 2017. Now just rub off all this. Okay, so let's start. Capital account. All right. Okay, so capital account तो पार्ट नहीं है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस का। मूविंग ऑन, इन्वेंट्री अकाउंट, ये है ओपनिंग स्टॉक। हाउ मच इज इट? 2 लाख रुपीज। ओके, टू लाख। नेक्स्ट टू हैव कैश इन हैंड, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। मशीनरी अकाउंट भी नहीं आएगा। डायरेक्टली परचेस अकाउंट 18,20,000, ये है आपके परचेसेस। 18,20,000। okay, then you have wages 10 lakh, then you have salaries again 10 lakh. So I'll just copy this and paste it down here. Salaries 10 lakh, then you have discount allowed 50,000. okay, okay, then you have discount received, ये हमारा income है 30,000. okay, so I'll just copy it here and paste it here. Discount received 30,000, right? Okay, then you have sundry office expense account, that is 6 lakh rupees. लाख हो गए। फिर यू हैव सेल्स अकाउंट। ऑल राइट, सेल्स कितना है? 50 लाख। एक्सीलेंट। बाय सेल्स 50 लाख। ओके, देन यू हैव ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। ट्रेड पेएबल्स भी नहीं आएगा। सो वी आर डन विद द ट्रायल बैलेंस। नाउ यू कैन रीड हियर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री on 31st December 2017 was 2,70,000. So this is our closing stock. Guys, एक बात याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक ये आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा। नॉर्मली दिस इज एन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब जो ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे लिखी जाती है। ओके, फाइन। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। I'll just copy this here. Okay, so यहाँ का टोटल आ रहा है 30,20,000, इधर है 52,70,000। सो ऑब्वियसली वी आर इन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है गाइज? डू द मैथ। $52,70,000 minus
Sum of the above. Okay, so it is 22,50,000. So I will just transfer it to the profit and loss account. This should be buy, even this should be buy discount received. Okay, and this should be brought down. सो यहाँ पे टोटल है 22,80,000. ये टोटल कितना है, ये यहाँ से आएगा. ओके, सो 16,50,000. सो ऑब्वियसली गाइज आवर इनकम इज मोर अगेन. सो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, $6,30,000. ओके, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स के सम सेम आ गए हैं टोटल्स, एंड नेट प्रॉफिट इज 6,30,000. Okay guys, so let's check the answer. All right, so we got it correct. It is 6,30,000. हमारा भी 6,30,000 net profit आ गया है. All right guys, so I hope you enjoyed this presentation and I hope आप accounts Excel पे ये इसी तरह से बनाएंगे और सीखेंगे. It will be really helpful to you and it is a lot of fun. Okay, so we hope you have understood and liked this lecture. So guys, keep learning and keep enjoying with us. I'll see you soon again in the next class. Okay, goodbye and take care.